बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एनडीए बिहार में जीत चुकी है। इन सब को लेकर चुनाव आयोग आगे की प्रक्रिया में पूरी तरह से जुटी हुई है। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन खुद राज्यपाल से मिलने पहुंचते हैं और जीते हुए विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपते हैं। आपको बता दें कि इन सब के बीच जो विपक्ष है वो चुनाव आयोग पे बड़ा आरोप लगाते दिखाई दे रही है। विपक्ष का कहना है कि काउंटिंग में धांधली हुई है, ईवीएम में बहुत ही घोटाले हुए हैं। हालांकि इस पर जब हमने HR श्रीनिवासन जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उनसे बात की तो उनका क्या कुछ कहना है पहले आप सुनिए। देखिए ये गलत बात है, क्योंकि हम लोग का जो जितना राउंड होता है वो सबका डाटा अपलोड करना पड़ता है। इनको एक हम लोग का IT सिस्टम है, उसमें कुछ समय लग जाता है। आप सोच लीजिए, सुबह 8 बजे से हमारा मतगणना शुरू हुआ है, कहीं 51 राउंड तक हम लोग का मतदान हुआ है। वो सबका हम लोग को कंप्यूटर में लोड करने में ये सब में थोड़ा समय लग जाता है। मैंने मतगणना के एक दिन पूर्व में भी, मतगणना का दिन भी मैं बारंबार जब मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा था, मैं यही बोल रहा था देर शाम तक चलेगा, देर शाम तक चलेगा। ये बात मैं स्पष्ट रूप से बता रहा था और वही हुआ। इसमें कहीं शक का गुंजाइश नहीं है। लेकिन विपक्ष द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि तमाम ऐसे जगह पर थी जहाँ पर अनाउंस कर दिया गया था, जीत विक्ट्री अनाउंस कर दी गई थी, उसके बावजूद फिर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और रिकाउंटिंग की गई। दिस इज़ यूर वर्ड अगेंस्ट माई वर्ड। क्लेम तो कुछ भी कर सकता है। देखिए, ऑफिशियली ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है कि आपको डिक्लेयर किया गया था आप विनर हैं? ये तो बेबुनियाद हो जाता है। जब तक हम लोग हार्ड कोर प्रूफ नहीं रहेगा, कहा था नहीं कहा था, क्या प्रूफ है? तो वो लोग जो ऐसे क्लेम कर रहा था, उन लोग को मैंने हमारा कंप्यूटर में जो रिजल्ट सेक्शन है उसको दिखाया मैंने, उसमें स्पष्ट रूप से उनका कैंडिडेट हारा हुआ है। उसके बाद बोल देंगे नहीं नहीं हमको RO साहब बोले थे जीत के। एक और सवाल है कि कहा जा रहा है कि रिकाउंटिंग में पक्षपात किया गया है, उनके क्लेम को नहीं माना गया जबकि ये NDA के क्लेम को माना गया है, तो ये इस पर क्या कह रहे हैं? मैं विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं लूँगा। उधर जो दूसरा पार्टी है जो शिकायत कर रहा है, उनका कैंडिडेट EVM काउंटिंग में आगे थे। उसके बाद जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुआ उसमें उन्होंने हार गए अल्टीमेटली ओवरऑल। तो उसमें रिकाउंटिंग का उन्होंने रिक्वेस्ट किया, रिकाउंटिंग हुआ और वही रिज़ल्ट रह गया। अब ये बताइए कि क्या हम लोग किस पार्टी के लिए फेवर किया है? अच्छा, कोविड पीरियड में अच्छी वोटिंग को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मतदाता प्रभु है, उन लोगों के लिए शत नमन करना चाहिए जो कोरोना के समय में इतना चैलेंजिंग टाइम्स है। कोरोना पैंडेमिक एक तरह से, बाढ़ एक तरह से, ये सब का बीच में बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया। उन लोग कोटि धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, HR श्रीनिवासन का कहना है हमारी उनसे बात भी हुई है जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और मैंने उन्हें एविडेंस भी देने का काम किया। अगर किसी भी तरह की मांग उनके तरफ से की जाती है तो हम हर मांग को पूरा करने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। अगर वो हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की या कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं तो उनका अधिकार है, वो हमारे ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन हम सब कुछ देने को, हर वो एविडेंस देने को तैयार है और हमने दिया भी है। लेकिन इस तरह के अगर आरोप लगाया जाता है तो वो काफ़ी गलत है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।